पीसीबी पर चार्जिंग सॉकेट की सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग। अब हम चार्जिंग बेस, जिसे हम चार्जिंग कनेक्टर या चार्जिंग सॉकेट भी कहते हैं, उसे कैसे पीसीबी से निकाला जाता है और किस तरह से असेंबल किया जाता है, सोल्डरिंग या रीसोल्डरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में सीखेंगे। हॉट एयर गन कैसे इस्तेमाल करते हैं वह देखेंगे। उसे सबसे पहले ऑन करके जिस पुर्जे को हमें निकालना है उधर फ्लक्स लगा ले, जिससे वह जल्द से जल्द अपनी जगह से निकले। अब यह हॉट एयर गन चार्जिंग सॉकेट के बेस के बाजू से हम हाफ सर्कल में घुमाएंगे। ध्यान रहे, यह निकालते समय हमेशा आपके हॉट एयर गन में एयर कम हो, जिससे कि छोटे छोटे पुर्जे हैं वह ना उड़ जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने चार्जिंग सॉकेट को पीसीबी से अलग कर दिया है। यह चार्जिंग बेस के नीचे का हिस्सा है, जहाँ पे चार्जिंग सॉकेट की सोल्डरिंग होती है। अब इस बेस को हम फ्लक्स लगा लें और सोल्डर गन की सहायता से उसके बेस को साफ कर लें। जब भी आप नया चार्जिंग सॉकेट खरीदें और सोल्डरिंग करना है, तो सबसे पहले उस चार्जिंग सॉकेट को थोड़ा फ्लक्स लगा लें। फिर सोल्डर गन की सहायता से इसके सारे लेग्स को चमका लें। जिससे कि हमें हॉट एयर गन की सहायता से उसे लगाने में आसानी हो। अब हम फिर से इस हॉट एयर गन की सहायता से इसके बेस को हीट देंगे, जिससे कि यह सोल्डरिंग पतली हो जाए या पिघल जाए, तो उसी के साथ हमें यह चार्जिंग सॉकेट वहां पर फिट करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस चार्जिंग बेस को फिट कर दिया है और यह आसानी से वहां पर फिट बैठ गया है। चार्जिंग कनेक्टर। आज हम चार्जिंग कनेक्टर कैसे जोड़ते हैं वो सीखने जा रहे हैं। ये माइक्रोमैक्स A71 पीसीबी बोर्ड है। सबसे पहले पीसीबी बोर्ड को पीसीबी स्टैंड पर लेना है। लगाते समय ध्यान रहे कि चार्जिंग कनेक्टर हमें खुले बाजू में रखना है। अब हम चार्जिंग कनेक्टर के ट्रैक के ऊपर
सोल्डरिंग, डीसोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे और ट्वीजर की मदद से कनेक्टर को पकड़ के हॉट एयर गन से उसे निकाल देंगे। इस प्रकार चार्जिंग कनेक्टर को हमने निकाल दिया। अब हमें चार्जिंग कनेक्टर के ट्रैक को बिना तोड़े निकालना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पीसीबी बोर्ड पर छेद मिट गए हैं। हमें उनको फिर से बनाना है। बनाए हुए छेद के अनुसार चार्जिंग कनेक्टर का बेस उस पे फिट हो जाएगा। इसी तरह हम चार्जिंग कनेक्टर को जोड़ सकते हैं। अब हमें जो 4 बेस दिख रहे हैं, उसको सोल्डरिंग वायर की मदद से सोल्डरिंग करना है। बेस ठीक तरह से सोल्डरिंग होने बाद आपको पीछे के बाजू के ट्रैक को सोल्डरिंग करना है। इसके लिए आपको छोटे बिट वाली सोल्डरिंग गन की आवश्यकता होगी। शुरुआत में फाइल द्वारा बिट को साफ करें, फिर पिछले बाजू के ट्रैक के ऊपर फ्लक्स लगाएं और फ्लक्स के अनुसार ट्रैक को नीचे से ऊपर की दिशा में दबाएं। इसी प्रकार आपका चार्जिंग कनेक्टर जुड़ जाएगा। अब हम पिछले बाजू में जो छेद किए हैं, उनको सोल्डरिंग गन की सहायता से मिटा देंगे। उससे कनेक्टर का बेस मजबूत हो जाएगा।